अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल एक्विलिब्रियम, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। एमसीक्यूज़ उसके हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा बच्चे आपके एग्ज़ाम के लिए। मैंने ये स्पेशल आपके लिए जो है वो प्रिपरेशन की हैं। आपके एमसीक्यूज़ कभी भी जो है वो गलत नहीं होंगे। तो पहला हमारे पास बच्चे एमसीक्यूज़ है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं एक के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जी, प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। उसके बाद है दे नेवर कंप्लीट। अब दे नेवर कंप्लीट वाली बात तो बिल्कुल ठीक है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। उसके बाद है दे प्रोसेस्ड इन बोथ वेज। तो हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों प्रोसेस दोनों तरफ होते हैं। दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट, ये बात भी ठीक है। तो पहली बात जो है वो गलत है। ठीक है, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करती हैं टू फॉर्म दी रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है आपके पास। इन द लाइम किलन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दिस रिएक्शन गोज़ टू कम्प्लीशन बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से कंप्लीट होता है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, नो। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ मोर स्टेबल दैन CaCO3, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कंटिन्यूसली। ठीक है, देखो लाइम किलन के अंदर हमने जब उसको ओपन रखा होगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाया करेगी। तो जब हमारे पास ये चीज़ प्रेजेंट होगी ही नहीं तो वो CO के साथ कंबाइन भी नहीं होगी और रिवर्स रिएक्शन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, उसके बाद जी नंबर 3 हमारे पास है, रिएक्शन एक दिया हुआ है 2A + B और उससे 3C बनता है। इसके लिए आपने KC के एक्सप्रेशन बताने हैं। तो अब ये आपके पास प्रोडक्ट है तो C आपके पास ऊपर होगा और जितने नंबर ऑफ़ मोल होते हैं वो उसकी पावर बन जाता है। और 2A आपके पास रिएक्टेंट है तो A का स्क्वायर हो जाएगा और फिर B है तो उसको आप वैसे लिख देंगे। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद MCQ नंबर 4 हमारे पास है जी, व्हेन अ सिस्टम इज़ एट एक्विलिब्रियम स्टेट। क्या होता है जब सिस्टम एक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम इक्वल, द अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। रेट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, कंसंट्रेशन लाजमी नहीं है कि वो इक्वल होंगी। मैंने बताया हुआ है बच्चों को भाई, जो कंसंट्रेशन हैं वो 50% तब होंगी जब KC की वैल्यू 1 आएगी। अगर KC की वैल्यू कम या ज़्यादा है तो हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा हो, रिएक्टेंट कम हो, लेकिन एक्विलिब्रियम पोजीशन पे उन दोनों में बैलेंस आ जाता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल होते हैं। 5वां MCQ है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास के बारे में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो सबसे पहले जी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ये बात तो ठीक है। एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, ये बात भी ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन होती है। एक्टिव मास रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी हमने पढ़ा हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिव मास मीन टोटल मास, नो, दिस इज़ नॉट द टोटल मास, दिस इज़ द कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल हैं? टोटल अमाउंट की बात हम नहीं कर रहे। अच्छा जी, उसके बाद MCQ नंबर 6 है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ KC इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। जब KC मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन मिक्सर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट, reaction mixer has almost all the reactant, reaction has not gone to completion, reaction mixer has negligible products। तो भाई हमने ये किया हुआ है कि अगर KC की वैल्यू लार्ज होगी तो रिएक्शन हमारे पास होता है फॉरवर्ड। ठीक है, और KC की वैल्यू लार्ज बच्चे कब आनी है? KC की वैल्यू लार्ज तब आनी है, हमें पता है KC इज इक्वल टू होता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर न्यूमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो KC की वैल्यू ज़्यादा होगी, और न्यूमिनेटर में क्या है? प्रोडक्ट है। तो अगर KC की वैल्यू लार्ज है तो वो लार्ज वैल्यू बेसिकली आई किसकी वजह से है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वजह से। तो आप फिर कह सकते हैं ना कि रिएक्शन मिक्सर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो A विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद 7 है जी, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ KC इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट। अगर स्मॉल वैल्यू होगी तो आप कह सकते हैं
ऊपर वाले एमसीक्यूज़ को देख के इक्विलिब्रियम नेवर एस्टैब्लिश, ऑल द रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये नहीं होगा। रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, ये भी नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नेग्लिजिबल, देखिए केसी की वैल्यू अगर कम होगी तो वैल्यू कम कब आती है, जब नीचे रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। डिनोमिनेटर में जब वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, जब रिएक्टेंट कम होंगे, ठीक है, तभी आपके पास केसी की वैल्यू कम आएगी। तो अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है तो आप कहेंगे प्रोडक्ट्स नेग्लिजिबल हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कम होंगी। उसके बाद 8वां है जी रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है जी मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी, उसके लिए मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एमसीक्यू नंबर 9, एट इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम पे बेसिकली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। उसके बाद जी एमसीक्यू नंबर 10 है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम तो कभी आ सकती ही नहीं ना, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी नहीं आएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, रिवर्स रिएक्शन इज़ दैट इन विच, क्या होगा जी रिवर्स रिएक्शन में। तो हमने प्रैक्टिस पढ़ी हुई हैं, एक तो रिवर्स रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होता है, मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ होता है, और रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में जो है वो स्लो होता है और एट द एंड क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो एक पहले देख लेते हैं जी, विच रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट तो फॉरवर्ड जाता है। इन विच रिएक्टेंट्स एक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो ये भी फॉरवर्ड की प्रॉपर्टी है। विच स्लो डाउन ग्रेजुअली, तो ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता है। विच स्पीड अप ग्रेजुअली, ये राइट ऑप्शन है कि रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो ग्रेजुअली स्पीड अप होता है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, रिएक्शन दिया गया है, केसी की वैल्यू बताई गई है, व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सर। देखो इक्विलिब्रियम मिक्सर में हमने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब आपके पास जो है वो रिएक्टेंट भी होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे, प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टर बना रही होंगी, तो तीनों चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होगी। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। 13 जी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, PCl5 की फॉर्मेशन के लिए क्या केसी के यूनिट होने चाहिए। तो देखो जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है केसी के एक्सप्रेशन, तो प्रोडक्ट आपके पास PCl5 बनती है, PCl3 प्लस Cl2 रिएक्ट करके बनाते हैं PCl5। तो PCl5 आपने ऊपर लिखना है, और PCl जो 3 और Cl2 है इसको आपने नीचे लिखना है। तो एक के साथ तो एक के यूनिट कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे आपके पास जो नीचे PCl3 बचा है इसके यूनिट हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और मोल ऊपर जाके पर मोल हो जाएगा, और डेसीमीटर जो क्यूब है माइनस में वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो पर मोल और डेसीमीटर क्यूब आएगा। सी ऑप्शन में देखें तो पर मोल है और डेसीमीटर क्यूब 3 है। उसके बाद जी 14 हमारे पास है, द लाइव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसनट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व गैसेस इन वाटर। तो कौन सी गैस जी, ऑक्सीजन गैस को एक्वेटिक एनिमल इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंस बेसिकली हमारे पास है ऑक्सीजन की। यूनिट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन क्या होता है जी, हमने पढ़ रखा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। आ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर रिएक्टर बनाती हैं, तो हम उसे नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है बेसिकली। एमसीक्यूज नंबर 17 है जी, व्हेन अ रिएक्शन इज सीज टू प्रोसीड, तो आप उसको नाम देते थे स्टैटिक एक्विलिब्रियम का। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन इक्वल होंगे तो वो डायनामिक एक्विलिब्रियम थी, जब स्टॉप होगा, सीज होगा, तो स्टैटिक एक्विलिब्रियम। द रिएक्शन विल अटेन एक्विलिब्रियम, रिएक्शन कब अटेन करेगा जी एक्विलिब्रियम, जब वैल्यू ऑफ केसी और क्यूसी क्या हों, इक्वल हों, तब जो है वो एक्विलिब्रियम। अगर केसी ग्रेटर है क्यूसी से तो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर क्यूसी ग्रेटर है केसी से तो रिवर्स रिएक्शन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, फॉर द रिएक्शन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब एक्सप्रेशन क्या होंगे जी, ये आपके पास प्रोडक्ट है तो ये ऊपर होगी और इसके 2 मोल हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये नीचे आ जाएंगी। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, ए जो है वो राइट ऑप्शन हमारे पास है। डी है जी, फॉर द गिवन रिएक्शन विच एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखें ये आपके पास प्रोडक्ट है तो ये ऊपर होगी और इसकी पावर होगी 2, क्योंकि 2 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं इसके। तो ये डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि उसमें अमोनिया के 2 स्क्वायर है 2 मोल, और नाइट्रोजन है और नीचे हाइड्रोजन है, उसके 3 मोल्स हैं तो 3 पावर है उसकी, कोफिशिएंट 3 है। MCQs नंबर 21 है, के सी इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू। के सी क्या होता है जी, के सी इज़ इक्वल टू KF/KR, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है वो गलत कर देते हैं MCQs को भी और लिखते हुए भी लॉन्ग, तो याद रखिएगा के सी जो है वो KF और KR का जो है वो रेशो है बेसिकली। उसके बाद जी, कलर ऑफ आयोडीन इज़ पर्पल, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, MCQ है। पर्पल कलर होता है आयोडीन का, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका कलर क्या होता है जी, वो कलरलेस होता है। उसके बाद MCQ नंबर 23 है, इफ़ KC इज़ ग्रेटर दैन QC व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो अगर KC ग्रेटर है तो हमने पढ़ रखा है KC ग्रेटर होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अगर QC ग्रेटर होगा तो रिवर्स रिएक्शन होगी। अगर दोनों इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम। 2 मेजर गैसेज नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट द एटमॉस्फेयर बाय 99%। देखिए जो नाइट्रोजन है ये 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है, दोनों को इक्वल करेंगे तो 99 बनेगा हमारे पास। 25 MCQ है जी, वैल्यू ऑफ KC डिपेंड अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 25 है हमारे पास जी, विच गैस इज़ यूज टू प्रिपेयर अमोनिया। तो अमोनिया गैस प्रिपेयर करने के लिए हम नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये 8वें चैप्टर में रिएक्शन भी है कि N2 और 3 मोल ऑफ H2 को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास 2 मोल बनते हैं अमोनिया के, ठीक है, हैबर प्रोसेस। तो ये राइट ऑप्शन आपके पास। ये आपके MCQs हैं, बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसी तरह बाकी चैप्टर के भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ से MCQs अगर देख लें हर चैप्टर के 25, तो होप सो कि उन्हीं में से 12 MCQs इंशाल्लाह जो है वो आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो।